हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग डोर। आज मैं आपको बैंकिंग एग्जाम में कॉमनली यूज़ होने वाली कुछ परसेंटेज वैल्यूज़ का पोस्टमार्टम करके बताऊंगा। इस वीडियो के बाद आपको ये काफ़ी टाइम सेविंग लगेगा और काफ़ी इजीली आप इनको कैलकुलेट कर लोगे। तो मैं सबसे पहले आपको इनका पोस्टमार्टम करके दिखाता हूँ कैसे आपको करना है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ 25%। 25% जैसे कि आप जानते होंगे 25% को 1/4 बोलते हैं। कैसे 1/4 बोलते हैं? 25 जब आप परसेंटेज को हटाते हो तो क्या करते हो? 1/100 से मल्टीप्लाइड कर देते हो। तो उसके बाद ये कितनी हो जाएगी? 25 1 जा 25, 25 4 जा 100। तो 25% कितना हो गया? अब हमारा 1/4 हो गया। अब मुझे निकालनी है 12.5% की वैल्यू। तो अब अगर मैं 25 को हाफ करूँगा तो 25/2 कर दूंगा, 25/2% कर दूंगा। अगर मैंने 25% को हाफ किया तो 1/4 को भी हाफ करना पड़ेगा। 1/4 को भी क्या करूँगा? मैं हाफ कर दूंगा। हाफ करने के लिए 1/2 से मल्टीप्लाइड कर दूंगा। तो ये कितनी वैल्यू आ गई? 1/8 आ गई। 1/8 किसकी वैल्यू आएगी? 25/2 की वैल्यू। 25/2 कितना हो जाएगा? 12.5% इक्वल टू कितना हो गया? 1/8। ये वैल्यू आपको याद रखनी है। अब 12.5 को हम क्या लिख सकते हैं? 12.5 को 1/2 भी लिख सकते हैं। ये आपको पता होगा कि 0.5 इक्वल टू 1/2। अब 12 1/2 इक्वल टू कितना हो गया? 1/8। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ ये 1/8 कैसे हुआ। अगर आप 12 1/2 को वो करोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 12 2 जा 24, 24 प्लस 1 25/2, 25/2% इक्वल टू, इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड पहले सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, अगर परसेंटेज को हटाओगे तो आप क्या करोगे? इसको 1/100 से मल्टीप्लाइड कर दोगे। तो ये कितना हो जाएगा? 25 4 जा 100, तो ये हो जाएगा 1/8, 1/8 हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 25/2 इक्वल टू या 12.5% इक्वल टू 1/8। अब आपको पता चल गया 25% इक्वल टू 1/4, 12.5 इक्वल टू 1/8। अब उसके बाद मैं 12.5 का भी हाफ करता हूँ। तो इसको 12.5 का हाफ कितना होगा? 12.5 को क्या लिख सकते हो? 50 लिख सकते हो। पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, लास्ट में कोई जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। इसको अपॉन 2 कर दो। 12.5% इक्वल टू 2। तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा? 1/8 को भी मल्टीप्लाइड बाय 1/2 करना पड़ेगा। यहाँ भी 2 से डिवाइड किया, यहाँ भी 2 से डिवाइड कर दिया। तो इसकी वैल्यू कितना आएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी 6.12 का हाफ 6, 25 50 का हाफ 25, तो 6.25%, जो कि हमें लाना था। 6.25% इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/16 हो जाएगा। इस साइड कितना हो जाएगा? 1/16। तो आपको अब दूसरी वैल्यू क्या पता चल गई? 6.25% की वैल्यू पता चल गई, जो कि होती है 1/16। अब वापस इसको भी वेरीफाई करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं। अब 0.25 को आप क्या लिख सकते हो? 1/4, 6 1/4। 0.25 को 1/4 लिख सकते हैं, क्वार्टर। 0.25 इक्वल टू कितना होगा? 6 4 जा 24 प्लस 1 25, 6 को 24 प्लस 1 25/4, 25/4 हो जाएगा। वापस परसेंटेज साइन। अब परसेंटेज साइन हटाने के लिए क्या करना है अपन लोगों को? 25/4 इंटू 1/100 करना है, या 100 से डिवाइड करना है, या 1/100 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये 25 4 जा हो जाएगा, 4 4 जा 16, 4 चको 16, तो 1/16 होगी। किसकी वैल्यू होगी? ये होगी 6.25%, या 6.25 एग्जाम में आपको कई बार लिख के आता है 1/4% इक्वल टू, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/16। अब आपको तीन वैल्यूज पता चल गई। एक 25% इक्वल टू 1/4, 12.5% इक्वल टू 1/8 और 6.25% इक्वल टू 1/16। ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं, एक कॉमनली आपसे पूछता है कई बार 37.5% की वैल्यू कॉमनली पूछी जाती है। कई सिंप्लीफिकेशंस में ये आता है कि किसी भी नंबर का 37.5% निकालो। तो आप किसी भी नंबर का 37.5% के लिए आपको इसकी फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए। तो कैसे निकालोगे? जो ये 37.5% है, ये है, अगर मैं इसको करूँ 3 × 12.5%,
ये 12.5% का तिगुना है। कैसे? आप बोलोगे तिगुना कैसे? ये 12 3 जा 36 प्लस 0.53 जा कितना हो जाएगा 1.5, तो ये कितना आ जाएगा 37.5% आ जाएगा। पूरा मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कहाँ से आया ये पूरा एक्सप्लेन और पोस्टमार्टम करके दिखाऊंगा। अब आपको पता चल गया कि ये 3 टाइम्स है किसका 12.5% का। तो अब 12.5% की वैल्यू आपको पता है, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/8, थोड़ी देर पहले बताई थी मैंने आपको। तो अब क्या हो जाएगा 37.5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/8 हो जाएगी। फ्रैक्शन वैल्यू 37.5% की वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी 3/8। अब फ्रैक्शन को आप परसेंटेज में वापस कन्वर्ट करो। अब मैं 3/8 को कन्वर्ट करता हूँ 3/8 फ्रैक्शन वैल्यू, इसको मुझे परसेंटेज में निकालना है। तो मैं क्या करूँगा फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में करने के लिए 100 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। 3/8 इंटू 100 वापस क्या आ गया परसेंटेज आ गया। ठीक है, अब 100/8 इक्वल टू कितना होता है 12.5 होता है। अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था। या वापस आप इसको क्या कर दो काट दो। ये किससे कटेगा 4 से कट जाएगा। 4 से कितनी बार कटेगा 25 और 4 से कटेगा 2 टाइम्स। 25/2 12.5 इंटू 3%। तो ये हो जाएगा आपका 12.5 इंटू 3 37.5%। वापस मैंने क्रॉस चेक करके दिखा दिया। फ्रैक्शन टू परसेंटेज में ले आया आपको कितना हो गया 3/8 इक्वल टू होता है 37.5%। अब उसके बाद इसको दूसरी मेथड से करता हूँ। अब आपको 37.5% मैं सारी मेथड से करके दिखाऊंगा आपको। ये क्या है 50% से कितना कम है 50% माइनस 12.5%। ठीक है, 50 में अगर 12.5% घटा दोगे तो कितना आएगा 37.5% आ जाएगा। ठीक है, तो अब 50% की वैल्यू होती है 50% को हटाओगे तो कितना हो जाएगा 50% हटाओगे तो क्या करोगे 100 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, वैसे भी 50% इक्वल टू 1/2 माइनस 12.5% इक्वल टू 1/8। ठीक है, अब क्या करना हो 1/2 माइनस 1/8। ठीक है, अब 1/2 माइनस 1/8, तो 1/2 में से 1/8 कैसे माइनस करोगे। इसको भी मैं आपको ये सिंपल मेथड बता रहा हूँ जिससे कि आप वर्बली इसको कर पाओ, बिना पेन पेपर के करने वाली मेथड बता रहा हूँ। तो आप 1/2 को क्या कर दो 1/2 को बना दो 1/8 बना दो। 1/2 को 1/8 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर और नीचे। तो 4/8 माइनस 1/8, तो ये कितना हो जाएगा 3/8। जैसे कि पहले 3/8 आया था सेम मैंने 50 से 12.5 करके भी आपको 3/8 ले आया। ठीक है, अब 37.5% की भी वैल्यू आपको पता चल गई 3/8। अब हमारी किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, अब निकालनी है हमें 62.5%। ये भी कॉमनली यूज आता है, बहुत बार यूज होता है। तो 62.5% इसको लिखूंगा मैं 5 इंटू 12.5%। ठीक है, 12.5 को 5 टाइम्स करोगे 5 से गुणा कर दोगे तो 62.5 आएगा। कैसे आएगा 12 5 जा 60 प्लस 0.5 5 जा 2.5, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 62.5। ठीक है, तो ये क्रॉस चेक हो गया कि ये 12.5 का 5 गुना है। अब 12.5 की वैल्यू पता है आपको 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 12.5 की फ्रैक्शन वैल्यू है 1/8। तो 62.5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/8। ठीक है, वापस क्रॉस चेक करो 5/8 62.5 है या नहीं है। तो ये फ्रैक्शन हो गया, ये भिन्न हो गया। भिन्न को अब आपको प्रतिशत में बदलना है, परसेंटेज में बदलना है। तो कैसे बदलोगे 5.8 को क्या करोगे 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 100/8 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 100/8 को क्या लिख सकते हैं हम, ये 4 से डिवाइड करो 25 4 से काट दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25/4। ठीक है, 4 से डिवाइड किया 25 और 4 से डिवाइड किया तो नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 4 से डिवाइड करोगे तो नीचे आएगा 2 आ जाएगा। तो 25/2 कितना हो जाएगा
12.5 क्या हो जाएगा, ये किस में आ जाएगा, परसेंटेज में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 62.5%। तो मैंने फ्रैक्शन से परसेंटेज भी मैं ले आया। अब उसके बाद बचता है एक नंबर और बचता है, एक परसेंटेज वैल्यू जो है कॉमनली, ये भी काफ़ी कॉमनली पूछी जाती है, 87.5%। अब 87.5% कितना होता है, 87.5% होता है 7 टाइम्स, 7 गुणा 12.5%। 7 जा 84 और 84 प्लस 0.5 7 जा 3.5, तो ये कितना हो जाएगा, क्रॉस चेक हो गया, ये कितना हो गया 87.5%। किसकी वैल्यू आ गई, ये कितना गुना हो गया, 7 गुना हो गया 12.5 का। अब 7 गुणा 12.5। अब आपको पता है 12.5 की वैल्यू कितनी है, फ्रैक्शन वैल्यू है 1/8। ठीक है, 12.7 को क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 12.5, और इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, यहाँ तक परसेंटेज में था, परसेंटेज को मैंने क्या कर दिया, बदल दिया, तो 1/8 आ गया, इक्वल टू इसकी वैल्यू हो जाएगी 7/8। तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए जब 87.5 आए, अरे यार ये तो 12.5 का 7 टाइम्स है, तो 7/8 सीधे लिख दोगे आप उसको। ठीक है, अब दूसरी मेथड, ये कितना है, 100% से 12.5% कम है। अगर आप दूसरी मेथड से निकालोगे इसको, 87.5% निकालोगे, तो ये कितना है, 100% माइनस 12.5% है। 100% की वैल्यू कितनी है, 100/100, तो 1, इसकी वैल्यू 1 होती है। 1 में से कितना माइनस करोगे, 1/8 माइनस करोगे, तो ये 1 में से 1/8 करोगे तो कितना हो जाएगा, 7/8। यहाँ से भी 7/8, यहाँ से भी 7/8। अब हमें क्वेश्चन में पूछा क्या था, हमें क्वेश्चन में पूछा था 400 का मुझे निकालना था 6.25%। अब 6.25% की वैल्यू कितनी होती है, 400 इंटू 1/16। 1/16 कहाँ से आया, 12.8 की वैल्यू होती है, 12.8% की, 12.5% की वैल्यू होती है 1/8, तो ये 6.25 क्या है, उसका हाफ है, तो 1/16। तो 16 से इसको डिवाइड करोगे, 400 को 16 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25। ठीक है, अब ऐसी में 400 इंटू 87.5% की वैल्यू निकालनी। अब 87.5% कितना होगा, 400 इंटू 87.5 की कितनी वैल्यू होती है, 7/8, क्योंकि 12.5% का कितना 7 टाइम्स है, तो 8 से ये कट जाए कितनी बार, 50 बार, 50 इंटू 7 इक्वल टू 350। तो ऐसी, अब होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप भी इसको परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको अब वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।